यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 का पेपर आप लोग दे चुके हो। पेपर के बाद एक निराशा जो आप लोगों को हाथ लगी है, वो यूपीएससी का एक पैटर्न है। यूपीएससी पिछले कई सालों से कुछ ऐसे इनोवेशन करने की कोशिश कर रहा है, जिसमें वो अपनी तो पीठ थपथपा रहा है, बट उससे उसके चलते कहीं ना कहीं पे स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा है। कई-कई सालों की आप लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारा पैसा आप लोग लगाते हो तैयारी में भी, है ना? कई सालों का संघर्ष है, आपका पूरा परिवार इंतज़ार कर रहा होता है कि आप प्रीलिम्स देने जा रहे हो और वहाँ से आपकी मेहनत की सफलता की खबर सुनने को मिलेगी। लेकिन वहाँ जैसे ही आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में जाते हो और वहाँ जाके आपको पता चलता है कि यूपीएससी ने एक अलग ढर्रे पर पेपर पूछ लिया है, यूपीएससी ने बहुत लंबे-लंबे सवाल पूछे हैं, यूपीएससी ने इनोवेशन करने के चलते केस स्टडीज को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में पूछ लिया है, यूपीएससी ने सीसेट में बिना किसी सिलेबस में बदलाव किए कम्युनिकेशन वाली स्किल जो है वहां पे पूछ ली हैं। तो आपको समझ में नहीं आता है कि अब आप इस चीज को, इस सिचुएशन को कैसे टैकल करें, है ना? कहते हैं ना कि अगर आप जुल्म कर रहे हो वो भी गलत है और जुल्म को सहना भी बहुत गलत है। यूपीएससी लगातार, यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके ऊपर निर्दयी होता चला जा रहा है। यूपीएससी लगातार क्रूर होता चला जा रहा है और लगातार हर कोई उसको सहता रहे, ये भी ठीक नहीं है। मुझे लगता है अब समय आ चुका है जब यूपीएससी की कुछ बातों की आलोचना अब होनी ही चाहिए। सबसे पहली चीज तो मैं आप लोगों को बता दूं, कल जैसे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आप लोगों ने दिया होगा, पेपर देने के बाद बहुत सारे मैसेजेस मुझे भी जो हैं देखने को मिले। लगातार कमेंट्स आप लोगों के आ रहे हैं कुछ वीडियोस पे कि सर अब क्या करें, बहुत परेशान हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कहते थे कि मेहनत जो है इतनी ज्यादा करो कि किस्मत को भी मात दे दो, लेकिन मेहनत तो काम ही नहीं आ रही है सर। सिर्फ मेहनत से पेपर ही नहीं निकल रहा है। हम पहले 10 घंटे पढ़ते थे, आज 14 पढ़ रहे हैं, फिर 16 पढ़ रहे हैं, या इवन आपने कहा था स्मार्ट तरीके से पढ़ो, हम वो कर रहे हैं। लेकिन चीजें यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यूपीएससी कर क्या रहा है, थोड़ा सा ये बात मैं अगर आप लोगों को बताऊं, थोड़ा ध्यान से समझना। यूपीएससी ने पिछले 2-3 सालों से कुछ ऐसा ट्रेंड अपना लिया है जिसमें वो हर साल नवाचार करता है, इनोवेशन करता है। यूपीएससी ऐसा नहीं था कि यूपीएससी पहले नहीं करता था, पहले भी यूपीएससी करता था, लेकिन 2-3 साल तक एक स्पेसिफिक ट्रेंड चलता था, फिर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव करता था। लेकिन अब तो हर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कुछ नया देखने को मिल रहा है। जैसे आप लोगों ने 2-3 साल पहले देखा होगा, पेयर्स वाले सवाल एकदम से पूछ लिए, पता ही नहीं था बच्चों को, उसके चलते उनका पेपर खराब हो गया। फिर यूपीएससी ने पेयर्स वाले क्वेश्चन को कम करके एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछे, है ना, नंबर सिस्टम, नंबरिंग के तरीके से ऑप्शन बनाए। वो फिर बच्चों को लगा कि अभी तो पेयर्स पूछ रहे थे, अब फिर से वापस चला गया यूपीएससी पुराने पैटर्न पे। फिर यूपीएससी ने स्टेटमेंट वाले सवाल पूछे, कथन वाले, वो पिछले साल की मैं बात कर रहा हूँ, है ना? उसमें ऐसे पूछा कि एक कथन जो है उसको, उसकी पहले की व्याख्या कर रहा है या दोनों में से कोई एक कथन व्याख्या कर रहा है। इस बार उम्मीद की जा रही थी कि शायद इस तरह के सवालों की संख्या यूपीएससी बढ़ाएगा, लेकिन यूपीएससी फिर अलग चला गया। एथिक्स की केस स्टडीज को पूछना, इतने बड़े बड़े केस पूछना। अच्छा देखो, अगर आप केस स्टडीज पूछ रहे हो, ध्यान से देखना, अगर आप केस स्टडीज को पूछ रहे हो तो सिंपल ऑप्शन पूछ लो ना। उसमें भी आप इस तरह के ऑप्शन दे रहे हो कि पहला व्याख्या कर रहा है या थर्ड स्टेटमेंट सेकंड का खंडन कर रहा है। इस तरह की चीजें कैसे हैंडल कर पाएगा बच्चा, और वो भी 2 घंटे में? कई लोगों को लगता है कि सर 2 घंटे का पेपर, मुझे लगता है 2 घंटे का है ही नहीं, क्योंकि कम से कम 20 मिनट तो आपको चाहिए 100 क्वेश्चन को फिल करने में, ओमार में, है ना? और उसमें अगर अटेंडेंस शीट आती है, प्रेजेंस आपकी चेक करते हैं, उसमें 2-4 मिनट चले जाते हैं। तो मेरे हिसाब से 1 घंटा 30 से 35 मिनट का समय है जीएस के पूरे पेपर को टैकल करने के लिए। और उस पेपर में आप सोचो, इतने लंबे लंबे सवाल, पहले 1 से 2 सवाल लंबे पूछे जाते थे, पूरे पेपर के एक सवाल, है ना, एक पेज पूरा A4 साइज का सवाल बन जा रहा है। अब इस बार तो बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे हैं, है ना? फिर उसमें आप इनोवेशन के नाम पे कुछ बकवास चीजें कर दे रहे हो, ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा बच्चे को, क्योंकि बच्चे के लिए तो कई सारे चैलेंज हो गए ना। एक चैलेंज ये हो गया कि आप इनोवेशन कर रहे हो, है ना, कंटेंट से आप नहीं पूछ रहे चीजें। दूसरा आप ये कर रहे हो कि वो सवाल पूछने का तरीका जो है उसको भी पकड़े, क्योंकि पहले तो इतना लेंदी सवाल पढ़े, फिर उस सवाल को पढ़ने के बाद ऑप्शंस में फंसे, है ना? तो आप क्या चाह क्या रहे हो? आप एक चीज सोच के देखो, क्या यूपीएससी के पास सिर्फ यही एक तरीका बचा है कि आप पेपर को डिफिकल्ट कर सकते हो, कठिन कर सकते हो? और यूपीएससी कर क्या रहा है? एआई टूल्स जो हैं उनको काउंटर करने के लिए यूपीएससी बच्चों का करियर खराब कर रहा है। इंस्टीट्यूट्स को लेकर यूपीएससी को परेशानी है कि मुझे इंस्टीट्यूट, प्राइवेट कोचिंग अच्छी नहीं लगती है। ठीक है, बंद कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं एक चीज आप लोगों को कहना चाहता हूं,
अगर सरकारी संस्थान अच्छे से काम करते ना तो स्कूल के स्तर पर कोचिंग चलती और ना ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्तर पर चलती, है ना। सरकार अब नाकाम हुई है, सरकारी स्कूलों में बेसिक अच्छे से करवाया नहीं जाता है, तो मजबूर होकर छात्रों को ट्यूशन की तरफ जाना पड़ता है ना। तो अपनी नाकामयाबी को छिपाने के लिए आप इस तरह की चीजें कर रहे हो। चलो ठीक है, आपको कोचिंग को काउंटर करना है, बर्बाद करना है, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर दो। लेकिन उसके चलते बच्चों का करियर खराब हो रहा है, बच्चों का एक यूथ टाइम पीरियड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो वापस लौट के नहीं आएगा, वो खराब हो जा रहा है। फिर आप अपनी ईगो के चलते कि कट ऑफ जो है वो 92 चला गया है, उसको ज्यादा नहीं बढ़ने देना है, उसके चलते आप इस तरह का पेपर पूछते हो कि कट ऑफ फिर से गिरे। ये सब चीजों के चलते आप कुछ भी कर दे रहे हो और बच्चों का करियर खराब हो रहा है, बच्चों का जीवन खराब हो रहा है। एक और चीज अन्याय जो यूपीएससी ने इस बार किया है वो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ खास करके ट्रांसलेशन को लेकर किया है। अब तक मैं ट्रांसलेशन को लेकर बहुत ज्यादा नहीं बोला हूं क्योंकि दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस बार का कॉम्प्रिहेंशन आप देखेंगे बहुत बुरा ट्रांसलेशन है। इस बार जीएस का पेपर देखेंगे बहुत बुरा ट्रांसलेशन है। इतने नए तरह के शब्दावली को इस्तेमाल किया है यूपीएससी कि जब तक आप उसका इंग्लिश का वर्जन नहीं देख रहे आप सवाल ही नहीं कर सकते। ये भी तो एक अन्याय है। एक इतना लेंदी पेपर उस टाइम पीरियड में इंग्लिश के साथ पेपर को देखना ही देखना है, वरना वो सवाल आप टैकल नहीं कर पाओगे। शब्दावली वैसी यूज कर रहे हो जो गूगल ट्रांसलेट की है। ये कितना कितना गलत है, ये कितना क्रूर है, ये कितना बड़ा अत्याचार है एस्पिरेंट के साथ। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है और मुझे बहुत ज्यादा दुख भी फील हुआ इस चीज को लेकर। इसलिए फील हुआ क्योंकि देखो मैं भी कभी अपने टाइम में एस्पिरेंट रहा हूं, मैंने भी एग्जाम दिए हैं, मैं हमेशा से यूपीएससी की इन चीजों के फेवर में नहीं रहा। हालांकि मैंने आज तक आलोचना यूपीएससी की नहीं की है, ठीक है, एक रिस्पेक्ट संस्थान के लिए रहनी भी चाहिए, एक संवैधानिक संस्था है। बट आप ना फैक्ट को लेकर पूछ रहे हो, है ना। आपने इतने सारे फैक्ट पूछे, नोबेल पीस प्राइज किसको मिला है, ये सब यूपीएससी कहां पूछता है ना। अब आपको सर पूछता नहीं है तो क्या नहीं पूछ सकता है? अगर आपको फैक्चुअली पूछना है तो आप कह दो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? कॉन्सेप्ट का खेल फिर क्यों खेलते हो? बच्चे कॉन्सेप्ट को खेलने में, पढ़ने में, समझने में पूरा पूरा साल लगा देते हैं और आप पूछ रहे हो फैक्चुअल चीजें। इतने ज्यादा फैक्ट, वहां का हेडक्वार्टर कहां पे है, वो इंस्टीट्यूट कहां पे स्टैब्लिश है, स्पोर्ट्स में किसको क्या मिला है, ये फिल्म कौन सा है जिसको, कौन सी है जिसको अवार्ड मिला है, उसके प्रोड्यूसर डायरेक्टर कौन है, पहली बार मिला है, बाद में मिला है, ये सब क्या है? इतना फैक्चुअल पेपर तो पीसीएस के स्तर का बच्चा भी तैयार नहीं कर सकता है। इतने छोटे छोटे लेवल के फैक्ट कौन प्रिपेयर करेगा? तो ये कहीं ना कहीं पे यूपीएससी का एक निर्मम अत्याचार है, बिल्कुल तरस की भावना से नहीं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं। देखो, पहले आप लोग देखते थे कि कोई एक सब्जेक्ट यूपीएससी आसान पूछता था, जैसे पिछले साल आप लोगों ने देखा होगा तो हिस्ट्री में से आसान थे क्वेश्चन, उससे पिछली बार पॉलिटी आसान था, उससे पहले हो सकता है ज्योग्राफी या एनवायरमेंट में कुछ क्वेश्चन आसान पूछे हो या करंट अफेयर में कुछ सवाल आसान पूछे हो। लेकिन अब तो इस बार 2026 में तो ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। 3 से 4 सवाल या 5 सवाल मैं अगर छोड़ दूं तो बाकी 95 सवाल जो है वो आपको ट्रिक्स पे करने थे, वो आपको तुक्के के बेस पे सही करने थे, वो आपको कंटेंट कहीं पे लग रहा था, एलिमिनेशन की टेक्निक्स लग रही थी, ये सब चीजों के बेस पे करने थे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि सारा का सारा पेपर ही रद्दी है, बट मैं ये जरूर कहूंगा कि क्वालिफाई करने के लिए जितने मार्क्स आपको चाहिए उतने भी आप नहीं निकाल सकते। अगर यूपीएससी का पूरा पेपर आप लोग देखोगे, इतना लेंदी पेपर बनाना, है ना, इतने कम टाइम पीरियड में करना, इतने सारे इनोवेशन एक साथ करना, सिर्फ एक पेपर में नहीं दोनों पेपर में इनोवेशन करना, ये कैसे होगा? फिर अगर आप न्यूमेरिक चीजें जो है, क्वांट वाला सेगमेंट जो है, अगर आप थोड़ा आसान कर दे रहे हो तो उसके साथ आप कॉम्प्रिहेंशन इतना रद्दी कर दे रहे हो, इतना ट्रांसलेशन में इशू कर दे रहे हो कि बात तो फिर वही आ गई ना। वो 25 सवाल जो बच्चों की स्ट्रेंथ होते थे खास करके हिंदी मीडियम के लिए कॉम्प्रिहेंशन में, वो भी तो उनकी स्ट्रेंथ खत्म कर दी आपने। तो ये कहीं ना कहीं पे बहुत बुरी बात है, यूपीएससी को सोचना होगा। मुझे तो इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें और लगती हैं, जैसे पर्सनली पेपर होता है मई में, है ना, मई में पेपर होता है, इतनी गर्मी का टाइम होता है, जहां पेपर देने आप लोग जाते हो वहां कूलर तक का अरेंजमेंट नहीं होता। गवर्नमेंट स्कूल है, अगर आप थोड़ा बहुत इतना बड़े लेवल का एग्जाम करवा रहे हो, ऑफिसर्स बनने हैं, है ना, इतना दिमाग का पेपर है या इतना फ्रस्ट्रेशन वाला पेपर है, चैलेंजिंग वाला जो पेपर है, तो कम से कम वहां पे अगर थोड़ा कंफर्ट जोन बच्चों को दे भी दोगे तो उसमें क्या फर्क पड़ जाएगा? कुछ ज्यादा नुकसान तो नहीं होगा ना। इससे अच्छा अगर आपको लग रहा है कि आपका खर्चा लग रहा है तो थोड़ी फीस बढ़ा लो, कम से कम उनको कंफर्ट जोन में एग्जाम देने को मिलेगा। या टाइमलाइन थोड़ी बदल लो, अक्टूबर में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन रख लो, फरवरी के एंडिंग में जो है आप मेंस एग्जामिनेशन ले सकते हो, इस तरह का कुछ कर लो। क्यों मई में ही मारना है बच्चों को और उसके बाद इस तरह का पेपर पूछना है? और बाद में कई लोग अब आ जाएंगे ये कहने के लिए कि यूपीएससी जो है पहले से ही टेस्ट कर रहा है,
कि आप प्रेशर ले सकते हो, नहीं ले सकते, क्या बकवास है। इस तरह का प्रेशर कौन देखना चाहता है ना। ऑलरेडी बच्चे फाइनेंशियल चीजों को लेकर परेशान हैं, ऑलरेडी जो है कंटेंट उनको समझ में नहीं आ रहा है, कोचिंग्स का भी एक गुमराह वाला सेगमेंट चलता रहता है, इतनी सारी चीजों को लेकर वो उम्मीद करके बैठा है कि मैं भी आईएएस बनना चाहता हूं, इस भीड़ में मैं भी आगे निकलना चाहता हूं, मेरे घर वालों के भी कुछ सपने हैं, मैंने भी एक सपना संजोया था, मैं उसको पूरा करने के लिए दिल जान से मेहनत कर रहा हूं, और मेहनत करने के बाद भी उसके हाथ में उसके पल्ले कुछ नहीं आ रहा है, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता है ये पेपर कहीं से भी इसकी तारीफ होनी चाहिए, मुझे नहीं लगता है इस पेपर को कठिन कहना जो है एक अच्छी शब्दावली है। कठिन पेपर और भी तरीके से बन सकता है। अगर आप लोगों को लगता है, मुझे लगता है यूपीएससी के मेंबर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते, पूरा पेपर तो छोड़ो, 30 से 40 सवाल भी वो लोग सॉल्व नहीं कर सकते। और एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, पेपर को कठिन बनाना कौन सी बड़ी बात है, पेपर को लॉजिकल बनाना कठिन बात है ना, उसकी तारीफ होनी चाहिए। कठिन तो कैसे भी कर दो, आप कुछ भी पूछ लो तो पेपर कठिन हो जाएगा ना, उसमें किसी और चीज को लेकर कोई दिक्कत थोड़ी ना है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है। लेकिन आप कुछ भी पूछ लो, फैक्चुअल पूछ लो, इनोवेशन कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कम से कम इतना तो सोचो कि इतने सालों से लगे, किसी का 5th अटेम्प्ट हो सकता है, किसी का 6th अटेम्प्ट हो सकता है, वो अब क्या करे, यहां से वो क्या करे, उसको किसी काबिल नहीं छोड़ा है आपने। प्रीलिम्स नहीं हुआ, अब अगले साल प्रीलिम्स तक वेट करेगा वो, है ना। अब कई लोग ज्ञानी होंगे, वो कहेंगे कि सर 6th अटेम्प्ट है फिर भी नहीं कर पा रहा, अरे कैसे करोगे इस तरह के पेपर को डील, है ना, और इस तरह के पेपर की तैयारी भी कैसे करवाओगे आप, है ना। तो मुझे तो खैर प्रॉब्लम नहीं है, कोचिंग्स उतनी ज्यादा रेलिवेंट नहीं होती है इन चीजों को लेकर, थोड़ा इमोशनल पॉइंट से इस चीज को देखोगे तभी समझ पाओगे। और अब सवाल बनता है, यूपीएससी से कोशिश की जाएगी डिलाइट आईएएस के माध्यम से कि यूपीएससी तक इन चीजों को पहुंचाया जाए, यूपीएससी तक ईमेल के राही कांटेक्ट बनाया जाए, और डीओपीटी हो या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हो, वहां तक भी ये चीजें पहुंचे। कम से कम ये सब मत करो, पहले ही नीट को लेकर बच्चे रो रहे हैं, एनटीए के कारनामों को लेकर, अब कम से कम यूपीएससी भी उस तरह का संस्थान ना बन जाए। ऑलरेडी जॉब्स नहीं है, ऑलरेडी इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है, कम से कम जेन्युइन तरीके से एग्जाम कंडक्ट करवा लो। फेस ऑथेंटिकेशन पे आप उतना फोकस ना भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम इस पे इतना फोकस करो कि पेपर इस तरह का रहे जो सब्जेक्ट से हो। डिफिकल्ट पूछो, कठिन पूछो, लॉजिकल पूछो, वो चल जाएगा, लेकिन कुछ भी मत पूछो। ये सब कहीं ना कहीं पे बच्चों के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है, जिसका विरोध हर हाल में होना ही चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।